Hello students, I am Mrs. Anita from Hartron Skill Center हिसार। आज हम करेंगे चैप्टर 9। हमारा टॉपिक है पॉइंटर। सबसे पहले हम जानेंगे पॉइंटर है क्या। ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल whose value is the address of another variable। पॉइंटर क्या है? ये दूसरे वेरिएबल की एड्रेस वैल्यू होती है। देखिए दैट मीन्स डायरेक्ट एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। फिर like any variable or constant you must declare a pointer before using it to store any variable address। जैसे हम constant variable डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हमें इसे भी डिक्लेयर करना होता है। फिर है benefits of using pointer in C। हम C में पॉइंटर का यूज क्यों करते हैं, हमें इसके क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए पॉइंटर्स अलाउ पासिंग ऑफ एरेज एंड स्ट्रिंग टू फंक्शन मोर एफिशिएंटली। हम एरे और स्ट्रिंग के अंदर पॉइंटर अलाउ पासिंग ऑफ एरे, पॉइंटर एरे में और स्ट्रिंग में और फंक्शन में हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। पॉइंटर मेक इट पॉसिबल टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, और फंक्शन में हम मोर देन वन वैल्यू है वो रिटर्न करा सकते हैं। पॉइंटर रिड्यूस द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम। पॉइंटर है हमारे प्रोग्राम की लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है पॉइंटर के यूज से, क्योंकि इसमें एड्रेस वैल्यू जाएगी, वहां पे हम वैल्यू को एड्रेस वैल्यू पे मेमोरी लोकेशन है पॉइंटर के अंदर, वहां पे हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी मेमोरी लोकेशन है वो वेरिएबल की सेम रहेगी। इस तरह हम उसकी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। पॉइंटर इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड। पॉइंटर है वो प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाता है, क्योंकि हमें अलग अलग वेरिएबल नहीं लेने पड़ रहे वैल्यू पास करने के लिए, हम सेम मेमोरी एड्रेस पे वैल्यू पास कर रहे हैं, तो यह हमारी प्रोसेसिंग को बढ़ा रहा है। पॉइंटर सेव द मेमोरी, पॉइंटर मेमोरी को सेव करता है। फिर है पॉइंटर सिंटेक्स। इंटीजर p, ये देखिए इंटीजर डेटा टाइप्स लिया है हमने, और पॉइंटर p हमने इंट के साथ पॉइंटर का सिंबल लगाया है, फिर p लिखा है। देखिए हेयर वी डिक्लेयर्ड ए पॉइंटर p ऑफ इंट टाइप। यहाँ पे हमने p पॉइंटर को एज ए इंटीजर डेटा टाइप लिया है। फिर देखिए इंटीजर पॉइंटर p1, इंटीजर पॉइंटर p2। अनदर एग्जांपल ऑफ डिक्लेयरिंग पॉइंटर, ये अनदर एग्जांपल है पॉइंटर को कि हम और कैसे पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्स्ट हम इंट के साथ पॉइंटर लिख रहे हैं, और सेकंड में हम वेरिएबल के साथ पॉइंटर का यूज कर रहे हैं। फिर देखिए थर्ड में आते हैं, इंटीजर के साथ वेरिएबल का यूज किया है हमने, यहाँ पे p1 लिखा कोमा p2। अब जो ये इंटीजर पॉइंटर हमारा है ये इसको दोनों वैल्यू के साथ है या वन वैल्यू के साथ है। देखिए हियर वी हैव डिक्लेयर्ड ए पॉइंटर p1। जो p1 है ये पॉइंटर वैल्यू है, ये पॉइंटर है हमारा, एंड नॉर्मल वेरिएबल p2, जो p2 है ये नॉर्मल वेरिएबल। तो देखिए ये हमारे थ्री मेथड, ये हमारे सिंटेक्स हैं, ये हमारे एग्जांपल है कि हमने इनको कैसे डिक्लेयर करना है। फिर है असाइनिंग एड्रेस टू पॉइंटर्स। हम इसको एड्रेस कैसे असाइन करते हैं पॉइंटर को, एग्जांपल देखते हैं। देखिए इंटीजर पॉइंटर pc, और c में हम हमारा नॉर्मल वेरिएबल है, c इज इक्वल टू 5 और pc इज इक्वल टू एड्रेस वैल्यू ऑफ c। ये एक मेथड है पॉइंटर को एड्रेस वैल्यू असाइन करने का। देखिए हेयर 5 इज असाइन्ड टू द c वेरिएबल, 5 वैल्यू हमने c वेरिएबल को दी है, एंड एड्रेस ऑफ c इज असाइन्ड टू द pc पॉइंटर, क्योंकि जब हम पॉइंटर यूज करते हैं प्रोग्राम में तो उसे हमें कोई एड्रेस वैल्यू पास करनी होती है यूज करने के लिए, तो ये मेथड रहेगा हमारा कि हमें पॉइंटर को कैसे एड्रेस असाइन करना है। नेक्स्ट ये हमारा प्रोग्राम है। देखिए प्रोग्राम में हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने pc पॉइंटर लिया है और एक वेरिएबल लिया है c इज इक्वल टू 22। ये हमारा पॉइंटर है pc, c में हमने वैल्यू ली है 22। अब एड्रेस वैल्यू ऑफ c, ये हम c की एड्रेस वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ c। देखिए यहाँ पे इसकी एड्रेस वैल्यू दिखाएगा जब हम प्लेस होल्डर में p का यूज करेंगे c का, और फिर वैल्यू ऑफ c, जो c में हमने नॉर्मल वैल्यू दी।
फिर पीसी इज इक्वल टू एड्रेस सी, क्योंकि इसको मेमोरी एड्रेस तो हमें अलॉट करना है ना, अभी असाइन करनी है वैल्यू पॉइंटर को, तो ये हमने इसकी एड्रेस वैल्यू है सी की, ये असाइन कर दी है एड्रेस ऑफ पॉइंटर पीसी। ये क्या करेगा, एड्रेस ऑफ पॉइंटर पीसी, पीसी की जहां पे यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमें शो हो जाएंगी, और यहाँ पे क्या वैल्यू है, जो एड्रेस मेमोरी लोकेशन है सी का, जो एड्रेस वैल्यू है सी की। प्रिंट ऑफ कंटेंट ऑफ पॉइंटर पीसी, अब पॉइंटर पीसी का कंटेंट क्या होगा, ये 22 होगा, क्योंकि सी की जो अब वैल्यू है वही पॉइंटर पीसी रीड करेगा। तो इसका ये देखिए फिर सी इज इक्वल टू 11, एड्रेस ऑफ पॉइंटर पीसी, सबसे पहले ये एड्रेस डिनोट करेगा, फिर ये कंटेंट ऑफ पॉइंटर पीसी, पीसी पे जो है कंटेंट है, अब हमने 11 दिया है, ये 11 देगा। फिर देखिए हमने वैल्यू फिर 2 दिया है, तो ये कंटेंट 2 रहेगा, और सबसे पहले हमें सी की मेमोरी लोकेशन देगा। हम इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। इसको हम ओपन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्राम को। देखिए हम इसमें ये प्रोग्राम हमने सेव किया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने हमारा पॉइंटर पीसी है और सी वेरिएबल है, सी के अंदर वैल्यू क्या ली है हमने 22, सी के अंदर क्या वैल्यू ली है 22। फिर देखिए प्रिंट ऑफ एड्रेस ऑफ सी, यहाँ पे हमने सी की एड्रेस वैल्यू ली है, फिर प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ सी, यहाँ पे सी की वैल्यू जो हमने गिवन है वो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। फिर देखिए पीसी इज इक्वल टू एड्रेस वैल्यू ऑफ सी, यहाँ पे हम सी का एड्रेस वैल्यू है वो पास कर रहे हैं पीसी को, एड्रेस ऑफ पॉइंटर पीसी। देखिए अब इसको हम पीसी की दोनों पीसी की एड्रेस वैल्यू को भी प्रिंट करा रहे हैं, और जो कंटेंट है पॉइंटर पे इसको भी प्रिंट करा रहे हैं। हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए एड्रेस ऑफ सी इज, ये हमारा एड्रेस है FFF4, वैल्यू ऑफ सी इज 22। फिर एड्रेस ऑफ पॉइंटर पीसी, पीसी के अंदर हमने एड्रेस वैल्यू ऑफ सी असाइन की हुई है, तो हमारा जो एड्रेस वैल्यू ऑफ सी है वो यू का यू पीसी में आएगा। फिर कंटेंट ऑफ पॉइंटर पीसी, पॉइंटर पीसी में वैल्यू क्या है, जो सी की वैल्यू है वो पॉइंटर पीसी की वैल्यू होगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने एक इसका प्रोग्राम किया है। अब हम मेन स्लाइड्स पे आते हैं। सेम ये वैल्यू भी आप देख करके देखिएगा, हमने सिर्फ इतना ही किया है समझने के लिए, तो सेम यही आगे। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हमें इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझना है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। देखिए इंट पॉइंटर पीसी सी, अब ये हमारे पास सी और पीसी के दो हमने इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों को हम यहाँ पे ऐसे। फिर देखिए हेयर इफ पॉइंटर पीसी एंड सी नॉर्मल वेरिएबल सी बोथ टाइप ऑफ इंटीजर, दोनों को हमने क्रिएट कर लिया है इंटीजर डेटा टाइप में। सिंस पीसी और सी आर नॉट इनिशियलाइज्ड एट इनिशियली, हमने इनको कोई वैल्यू नहीं दी है अभी तक, दोनों अभी तक एम्प्टी है, कोई वैल्यू नहीं दी, इनिशियलाइज नहीं किया है अभी तक हमने। पॉइंटर पीसी points to either no address or no random access. Variable C has an address but contain random garbage value. ये क्या करेंगे, इनके पास गार्बेज वैल्यू उठाएंगे। अभी हमने इनको इनिशियलाइज नहीं किया है, हमने अभी सिर्फ इनको क्रिएट किया है। स्टेप 2 पे आएंगे। अब हम देखेंगे स्टेप 2 में हमने क्या किया, C इज इक्वल टू 22। अब C को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। देखिए अब C के अंदर 22 वैल्यू आ गई है, पीसी अभी भी हमारा एम्प्टी है। दिस असाइन 22 टू द वेरिएबल सी, दिस इज 22 इज स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल सी। इसके अंदर सी के अंदर सी वेरिएबल के अंदर 22 वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि हम जो सी की एड्रेस लोकेशन है वो पीसी को असाइन कर रहे हैं। देखिए दिस असाइन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल सी टू द पॉइंटर पीसी। ये देखिए ये इसकी जो एड्रेस लोकेशन है वो हमने पीसी को अलॉट किया है। दिस असाइन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल सी टू द पॉइंटर पीसी। अब नेक्स्ट
स्टेप में आते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोग्राम। देखिए स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है ये, फोर्थ स्टेप है, c इज इक्वल टू 11। अब हमने c की वैल्यू क्या की है 11, दिस असाइन 11 टू द वेरिएबल c। अब c की वैल्यू क्या है 11। अब पॉइंटर pc इज इक्वल टू 2, अब हमने c की वैल्यू क्या की है 2। देखिए दिस चेंज द वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द पॉइंटर pc टू 2। उसी मेमोरी लोकेशन पे हम वैल्यू वो है चेंज कर रहे हैं, जो चेंज कर रहे हैं यही वैल्यू पॉइंटर रीड कर रहा है। तो ये हमारे प्रोग्राम के स्टेप्स थे। इस प्रोग्राम को, पॉइंटर को समझने के लिए कि ये पॉइंटर जो है प्रोग्राम में कैसे वर्क करता है, तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप समझा है कि ये कैसे वर्क करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नल पॉइंटर, देखिए इट इज ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस टू असाइन ए नल वैल्यू टू पॉइंटर वेरिएबल इन केस यू डू नॉट हैव एग्जैक्ट एड्रेस टू बी असाइंड। अगर पॉइंटर को हमारे पास असाइन करने के लिए कोई एग्जैक्ट एड्रेस वैल्यू नहीं है तो हम उसे नल वैल्यू असाइन करते हैं। दिस इज डन एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। और ये काम कब करते हैं, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ए पॉइंटर दैट इज असाइंड नल इज कॉल्ड ए null pointer. A pointer that is assigned null is called a null pointer. और जब हम पॉइंटर को null वैल्यू असाइन करते हैं तो हम उसको null pointer कहते हैं। ये देखिए इसका एग्जांपल है, ये देखिए पॉइंटर ptr is equal to null। हमने कोई, हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि हम इसको असाइन करें, तो हम उसको null असाइन कर देते हैं। तो ये नल पॉइंटर का एग्जांपल है। फिर है एरे एंड पॉइंटर। देखिए एरे, और ये हम एरे के अंदर भी कर चुके थे। देखिए इसका हम प्रोग्राम करते हैं तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। यहां पे हम लिखते हैं इन, देखिए ये हमने एरे के साथ प्रोग्राम किया है पॉइंटर का। एरे और पॉइंटर का कैसे यूज करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे मैक्सिमम को 2 वैल्यू दी है। कैसी, इंटीजर टाइप है, कांस्टेंट वैल्यू। मैक्स एक वेरिएबल लिया है और उसको हमने मैक्स एक कांस्टेंट वैल्यू ली हुई है 2। कांस्टेंट इंटीजर है ये हमारा मैक्स और इसको वैल्यू 2 है। करैक्टर में हम दे रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हमने वैल्यू ली है 3 स्टूडेंट्स की, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 स्टूडेंट्स की वैल्यू ली है। और आई भी यूज कर रहे हैं, एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं आई इंटीजर डेटा टाइप, और वैल्यू असाइन कर रहे हैं 0। फिर हम देखिए फॉर लूप चलाएंगे, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन एंड इज इक्वल टू मैक्स। i इज लेस देन, मैक्स कितना है 2, तो ये 0 to 2 चलेगा, मतलब 3 वैल्यू लेगा। इसलिए हमने एरे के अंदर 3 वैल्यू ली हुई है, इसलिए हमने 3 वैल्यू ली हुई है i प्लस प्लस। ठीक है, प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ नेम, हम ये जो नेम है ये प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए नेम, यहाँ हम एरे को एज ए पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ आई और नेम की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया। एरे में इंडेक्स 0 पे स्टोर हुआ है अमित, एरे के इंडेक्स 1 पे स्टोर हुआ है नेम सारा, एरे के इंडेक्स 2 पे स्टोर हुआ है महेश। ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम था कि हम पॉइंटर में एरे का कैसे यूज करते हैं। देखिए एरे एंड पॉइंटर, एरे और पॉइंटर का यूज एक साथ कैसे करते हैं। फिर है पासिंग पॉइंटर टू फंक्शन इन सी। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम हम फंक्शन के अंदर भी कर चुके हैं। ये हमारा 2 नंबर की स्वैपिंग का प्रोग्राम है। अगर देखिए मैं ये प्रोग्राम रन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम ये प्रोग्राम कर चुके हैं पहले, मैं आपको सिर्फ ये प्रोग्राम एक बार बता रही हूँ कि हमने इसमें किया क्या है। देखिए void sum, इंटीजर x और इंटीजर
पॉइंटर x और पॉइंटर y दोनों इंटीजर डेटा टाइप के हमने पॉइंटर लिए यहाँ पे। void main, अब int a is equal to 10, b is equal to 20, क्लियर स्क्रीन। देखिए प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग हम वैल्यू स्वैप करा रहे हैं। बिफोर स्वैपिंग एक्चुअल वैल्यू ऑफ, यहाँ पे a और b की एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, फिर हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, फिर आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। देखिए फिर हम मेन प्रोग्राम फंक्शन के अंदर आते हैं। मेन प्रोग्राम ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन है। void sum इंटीजर पॉइंटर x पॉइंटर y, एक और वेरिएबल लिया हमने जिसके थ्रू हम स्वैपिंग कराएंगे। देखिए z में हमने ये पॉइंटर x की वैल्यू ली है और x के अंदर पॉइंटर y और y के अंदर z। इस तरह हम इसमें वैल्यू को, इस तरह हम ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो पास हो जाएंगी। तो ये हम फंक्शन के अंदर पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, पॉइंटर यूज करेंगे तभी जो एक्चुअल वैल्यू है वो स्वैप होंगी, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये मेमोरी एड्रेस को रीड करेगा और उस पर जो भी वैल्यू है उसे स्वैप करेगा। फिर है पॉइंटर टू पॉइंटर। A pointer is a form of multiple indirection or a chain of pointer. Normally a pointer contains the address of a variable. The first pointer contains the address of the second pointer. इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंटर है वो क्या करता है, सेकंड पॉइंटर का एड्रेस रखता है। When we define the address to a pointer, the first pointer contains address of second, which points to the location that contains the actual value as shown below. अभी हम इसका एक प्रोग्राम करेंगे, हम उसमें देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। हम इसमें डबल पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, हम इसमें डबल पॉइंटर का यूज करेंगे। ये प्रोग्राम हम करके देखते हैं। हम यहां पे लिखते हैं int main, int एक वेरिएबल लिया हमने इंटीजर डेटा टाइप, फिर हम ले रहे हैं इंटीजर में पॉइंटर ptr, ये हमने लिया पॉइंटर ptr, फिर हमने लिया है इंटीजर। यहां पे हम एक बार और p लगा देंगे, ये डबल पॉइंटर ले रहे हैं हम, ये हमने डबल पॉइंटर लिया। फिर वेरिएबल var वेरिएबल हमने जो अभी लिया है उसको वैल्यू दे रहे हैं, ये हमने उसको वैल्यू दे दी। फिर अब ptr को हम, अभी हमने इसको वैल्यू असाइन नहीं की है, पॉइंटर को हम एड्रेस वैल्यू असाइन कर रहे हैं var की, ये हमने एड्रेस वैल्यू असाइन कर दी उसको। अब हम लिखेंगे एक बार और, हमें इसको भी करनी पड़ेगी, tr इज इक्वल टू, ये देखिए क्योंकि ये डबल पॉइंटर है, एक पॉइंटर के अंदर दूसरे पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस ये पास करेंगे, फिर जो वेरिएबल है उसकी मेमोरी लोकेशन पे जाके वैल्यू रीड करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे printf, अब हम इन वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे। वैल्यू ऑफ वेरिएबल हमने जो लिया है इसकी वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे var ये वेरिएबल ले रहे हैं, इसका हमने नाम लिख दिया। फिर नेक्स्ट हम प्रिंट करा रहे हैं पॉइंटर ptr, वैल्यू ऑफ पॉइंटर ptr इज, यहाँ पे भी ये प्लेस होल्डर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ptr,
अब हम थर्ड वैल्यू है वो प्रिंट कराएंगे, printf वैल्यू ऑफ ptr। अब हम यहाँ पे ptr इसकी भी वैल्यू गेट ch और रिटर्न इंटीजर टाइप का फंक्शन है, रिटर्न वैल्यू रिटर्न कराएंगे, रिटर्न 0। पॉइंटर 11.c। देखिए स्टूडेंट्स सबकी वैल्यू सेम है, हमने जो var को वैल्यू असाइन की थी वही वैल्यू पॉइंटर ptr पे है, वही वैल्यू डबल पॉइंटर शो कर रहा है। क्यों? देखिए क्यों, ये देखिए सबसे पहले हमने इसको वैल्यू ली और इसका एड्रेस पास किया ptr को। अब और इसका ptr है जो, और ptr की जो एड्रेस वैल्यू है वो हमने डबल पॉइंटर इसको वैल्यू पास कर दी इसकी, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू जो है सबसे पहले इसकी एड्रेस वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी और इसकी जो एड्रेस वैल्यू है वो यहाँ पास हो जाएगी। इस तरह इसके अंदर जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू ये दोनों रीड करेंगे पॉइंटर, उसी की वैल्यू यहाँ पे और यही वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है हमें। और इसको अभी देखिए हम ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा, अभी हम स्लाइड्स पे आते हैं, वहां से भी इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, करती हूँ। देखिए ये देखिए पॉइंटर टू पॉइंटर, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉइंटर पॉइंटर वेरिएबल की जो वैल्यू है उसी का एड्रेस पास हो रहा है फर्स्ट पॉइंटर को और फिर सेकंड पॉइंटर को, तो सेम वैल्यू ही ये रीड करेंगे क्योंकि सेम एड्रेस वैल्यू पास हो रही है इनके पास। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने प्रोग्राम किया पॉइंटर के, हमने कई सारे प्रोग्राम किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। थैंक यू।